हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष त्रिपाठी। आज मैं आपको सिखाऊंगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी की ह्यूमन बॉडी कैसे बनी है। ह्यूमन बॉडी एक सबसे छोटी इकाई से मिलकर बनी है जिसका नाम है सेल। तो आइए सेल क्या होता है जानते हैं। सेल हमारी बॉडी की सबसे सूक्ष्म मतलब स्मॉलेस्ट छोटी स्मॉलेस्ट इकाई है और वो की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक है। ठीक, सेल हमारी बॉडी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक है। ठीक, सेल इसे कहते हैं। और सेल को सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में देखा था, या आप कह सकते हैं सेल के जो फाउंडर है उन्हें 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक, सेल के फाउंडर रॉबर्ट हुक हैं। ठीक, और आप अब पता है जो सेल है, सेल की जो थ्योरी, सेल के बारे में बताया किसने सबसे पहले जिम्बाब्वे स्लाइन व स्वीडन ने बताया। किसने? जिम्बाब्वे स्लाइन व स्वीडन ने बताया। इन दोनों साइंटिस्टों ने बताया सेल के बारे में। अब सेल के बाद आता है टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक। और टिश्यू के बाद आता है ऑर्गन। ऑर्गन हमारे टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन क्या वो किसे कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन वह ऑर्गन होते हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, इंटरनल में पाए जाते हैं, उसे इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि हार्ट हो गया, स्प्लीन हो गया। ठीक है दोस्तों, इंटरनल ऑर्गन होता है। अब एक्सटर्नल ऑर्गन, एक्सटर्नल जो ह्यूमन बॉडी के बाहरी पाए जाते हैं, जैसे हैंड, लेग, नोज, आई, ईयर, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन। ठीक, अब ऑर्गन के बाद आता है सिस्टम। सिस्टम के बाद बॉडी। ठीक, सबसे पहले क्या आता है? सेल। सेल के बाद टिश्यू। टिश्यू के बाद ऑर्गन। ऑर्गन के बाद सिस्टम। सिस्टम के बाद बॉडी। सिस्टम हमारी बॉडी में 11 टाइप्स के होते हैं। आइए क्या होते हैं जानते हैं। सबसे पहले होता है स्केलेटन सिस्टम, जो कि हमारी बोन होती है। जैसे कंकाल कैसे बना होता है? वो बोन से मिलकर बना होता है। तो अगर कंकाल नहीं होगा तो हम कैसे जी पाएंगे? कंकाल भी होना जरूरी है, मतलब स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन मीन्स बोन। और मसल्स, इसके बाद आता है मसल सिस्टम। मसल मीन्स मस्कुलर। मस्कुलर जो आप देखते हैं जैसे बॉडी बिल्डिंग में मस्कुलर होते हैं, जैसे फैट वसा से मिलकर मसल्स बनती हैं, तो मस्कुलर सिस्टम होता है। अब नर्वस। नर्वस मीन्स ब्रेन। नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन। ब्रेन काम करता है। ब्रेन नहीं होगा तो ह्यूमन बॉडी सोच नहीं पाएगा, बुद्धि नहीं लगा पाएगा, तर्क नहीं कर पाएगा। ठीक, नर्वस सिस्टम। अब सर्कुलेटिव मेन सिस्टम होता है सर्कुलेटिव। अगर सर्कुलेटिव सिस्टम नहीं होगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। जैसे सर्कुलेटिव सिस्टम में आता है हमारा हार्ट। जब बीट करता है तभी तो हम लोग जी पाते हैं। हार्ट में क्यों बीट करता है? कैसे बीट करता है? हार्ट में जब ब्लड सर्कुलेट होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सर्कुलेटिव सिस्टम। सर्कुलेटिव के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम आया, जहां से हम सांस लेते हैं। सांस ले रहे हैं लंग्स के थ्रू सांस ले रहे हैं, नोज के द्वारा। ठीक है, नोज भी इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है लंग्स में, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है लंग्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। रिस्पिरेटरी मीन्स लंग्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम ही के कारण हमें भूख लगती है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं वर्क करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा तो हम लोग को भूख नहीं लगेगी, हम लोग अच्छे खा नहीं पाएंगे। ओके दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम वो होता है जो स्प्लीन। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आता है? स्प्लीन आता है। स्प्लीन को हिंदी में हम कहते हैं प्लीहा। क्या दोस्तों? प्लीहा बोलते हैं स्प्लीन। फिर आता है इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम। इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम मीन्स स्किन, जो ऊपरी परत होती है उसकी स्किन बोलते हैं। ओके दोस्तों, स्किन। इसके एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है किडनी, मतलब किडनी जैसे जो फिल्टर का काम करती है किडनी। और किडनी की सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्मतम इकाई या एक इकाई यूनिट कह सकते हैं आप। ठीक, इकाई होती है नेफ्रॉन। किडनी की इकाई नेफ्रॉन। और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स ग्लैंड। एंडोक्राइन में ग्लैंड्स आती हैं। ओके दोस्तों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स इसमें आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव को हम लोग जनन भी बोलते हैं। ठीक, ओके, क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं। तो आपको ये 11 सिस्टम समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। स्केलेटन सिस्टम जिसमें आता है बोन आता है आपका। मस्कुलर सिस्टम मसल्स आती हैं। नर्वस सिस्टम ब्रेन आता है। सर्कुलेटिव सिस्टम हार्ट। और रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स। डाइजेस्टिव स्टमक। लिम्फेटिक स्प्लीन। इंटीग्यूमेंटरी स्किन। एक्सक्रेटरी किडनी। एंडोक्राइन ग्लैंड। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आइए हम इसको याद करा देते हैं अच्छे से आपको। स्केलेटन मीन्स कंकाल। स्केलेटन मीन्स कंकाल। स्केलेटन बोन आता है। कंकाल में क्या होता है? हड्डी होती है। ठीक है,
और मस्कुलर सिस्टम कुछ नहीं दोस्तों, मस्कुलर मसल्स। नर्वस सिस्टम, अब नर्व कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है, नर्वस सिस्टम ब्रेन में। ओके दोस्तों, ये सब याद कराने का तरीका है। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स हार्ट, सर्कुलेट किसका होता है? ब्रेन में, वो ब्लड का होता है। ब्लड में कहाँ होता है? हार्ट में होता है। और रिस्पायरेटरी सिस्टम मीन्स लंग्स, रिस्पायरेटरी मतलब सांस ले रहे हैं हम लोग, ठीक। डाइजेस्टिव, भूख लगती बहुत, डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टमक, कहाँ? स्टमक में। लिम्फेटिक सिस्टम मीन्स स्प्लीन, प्लीहा, ठीक। इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, स्किन ऊपरी परत होती है। और एस्पिरेटरी, किडनी की छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट या यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट नेफ्रॉन एक ही होती है किडनी की यूनिट। और एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके दोस्तों, अब बात आती है कैविटी की। कैविटी होता है कि ह्यूमन बॉडी में कैविटी एक ऐसा खोखला स्थान जहां ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। खोखली मीन्स हॉलो, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा खोखला स्थान जहां ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उसे कैविटी बोलते हैं। कैविटी ह्यूमन बॉडी में 7 टाइप की होती है। आइए जानते हैं क्या की कैविटी। सबसे पहली कैविटी होती है क्रीनियल कैविटी, जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती है। क्रीनियल कैविटी ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है। ऑर्बिट कैविटी आई में, ठीक। ऑर्बिट कैविटी आई में ऑब्जर्व करते हैं ना चीजों को, आई के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, मीन्स ऑब्जर्व करते हैं ऑर्बिट से। ऑर्बिट कैविटी आई। नेजल कैविटी, नेजल मीन्स नोज, नेजल एन से नोज, नेजल कैविटी नोज, ठीक है। नेजल कैविटी नोज। ओरल कैविटी माउथ, ओरल चीजें लेते हैं ना, सिरप लेते हैं, ओरल से लेते हैं, माउथ से लेते हैं, मीन्स ओरल कैविटी माउथ, ठीक। थोरेसिक कैविटी में क्या होता है? जो हमारे लंग्स आता है, हार्ट। थोरेसिक कैविटी में लंग्स और हार्ट आता है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी मीन्स स्टमक में होती है, ठीक। स्टमक आता है, पेंक्रियाज आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। एब्डोमिनल कैविटी हमारी यहाँ होती है दोस्तों, स्टमक, ठीक। स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पेंक्रियाज होती है, ठीक। अब आती है पेल्विक कैविटी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। और 7 टाइप की कैविटी होती है, एक बार याद करा देते हैं फिर से। क्रीनियल कैविटी मीन्स ब्रेन, ठीक। ऑर्बिट कैविटी आई, ऑर्बिट ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, किसके थ्रू करते हैं? आई के थ्रू करते हैं। ऑर्बिट कैविटी आई। नेजल कैविटी नेजल कैविटी नोज। ओरल माउथ, सिरप पीते हैं, ओरल के थ्रू पीते हैं, ओरल कैविटी माउथ। थोरेसिक कैविटी लंग्स हार्ट, थोरेसिक कैविटी में क्या आता है? लंग्स हार्ट आता है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी स्टमक, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और एब्डोमिनल कैविटी की एक खास बात है, ये सबसे बड़ी कैविटी होती है, जो कि यहाँ पाई जाती है, स्टमक, ठीक। कोई पूछे एब्डोमिनल कैविटी कहाँ है? यहाँ पर है, पेट के पास। स्टमक, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। पेल्विक कैविटी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ओके दोस्तों, ये आज का ह्यूमन बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन था, आज मैंने उसको कंप्लीट करा दिया। आगे दूसरे टॉपिक पे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू दोस्तों।